हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 मैथ में मेंसुरेशन चैप्टर 10 पेज नंबर 208 कर रहे थे, जिसमें हमने ट्राई दिस ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया था, जिसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों कर लिया था। और अब हम आगे बढ़ेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्ट। आई होप सो आपको वीडियोस अच्छे समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए, अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम 208 पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल लिख दीजिए। यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका 9 सेंटीमीटर है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि ये जो सवाल है सिर्फ एक रेक्टेंगल के लिए समझाया जा रहा है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर अगर हमें जानना है तो हम कैसे जानेंगे। ये चीज़ इसमें सॉल्व किया गया है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल का पैरामीटर को कैसे जानेंगे। आपके पेज नंबर 208 पे देखिए क्वेश्चन दिया है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ये देखिए रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या है, लेट अस कंसीडर रेक्टेंगल ए बी सी डी। यानी यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसकी यहाँ पे नेम दे दिया गया ABCD दे दिया गया है। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 50 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि जिसकी लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ ये होती है, लंबाई लेंथ ब्रेथ चौड़ाई को बोला जाता है। तो लंबाई 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 9 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टली। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वो सीरियल बाई जाना है। पहले लेंथ दिया तो पहले लेंथ देखना है, फिर ब्रेथ देखना है। व्हाट विल बी इट्स पैरीमीटर, तो इसका पैरीमीटर क्या होगा ये पूछ रहा है। फिर बोले पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड। जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसके 4 साइड्स होते हैं। लेंथ बराबर होते हैं, ब्रेथ बराबर होते हैं। चारों के सेम नहीं होंगे, लेंथ इक्वल होगा, ब्रेथ इक्वल होगा, इस तरह से होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है। नीचे आएंगे हम, देखिए यहाँ पे दिया है इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB BC CD DA ये दिया। फिर नीचे हमारा AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC क्यों दिया हुआ है, इसका रीज़न क्या है, एक ही चीज़ को रिपीट क्यों किया गया है। तो देखिए AB बराबर, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया था, AB प्लस BC दिया था, फिर आपका दिया था CD, तो CD, फिर दिया है आपका DA, तो ये हो गया DA। फिर अगर अब क्या दिया है, AB प्लस BC प्लस फिर से AB प्लस फिर से BC, इस तरह से क्यों दिया हुआ, क्यों दिया है, इसका रीज़न देखिए क्या है। AB बराबर 15 सेंटीमीटर है और ये जो CD बराबर है वो भी 15 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए, और ये BC बराबर 9 सेंटीमीटर और DA बराबर भी 9 सेंटीमीटर, इसीलिए क्या किया है कि AB अगर 15 है, BC 9 है, तो AB फिर से 15 और ये BC 9 हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को दोबारा सेम रिपीट किया गया है। उसके बाद देखिए क्या लाइन दिया है आपका, 2 इंटू AB प्लस 2 इंटू BC दिया गया है। तो अगर हम 2 का होल ले रहे हैं स्क्वायर बना के और AB लिख के हम प्लस BC कर दे रहे हैं, ये 2 को हमने ले लिया और इस 2 को भी ले लिया, इसलिए हमने 2 का होल पावर कर दिया। तो ये आपका ब्रैकेट में चला गया, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, सिर्फ AB प्लस BC रह जाएगा। तो हमने इस ब्रैकेट के अंदर AB और प्लस BC को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 और हम AB मतलब 15 हो जाएगा, BC मतलब 9 हो जाएगा, और अब इन दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं 9, तो आपका 10 11 12 13 14 आ रहा है, 4 1 2 24 आया। तो हमने यहाँ पे 24 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 2 था, यानी कि 24 का होल स्क्वायर है 24 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि ये कैसे हुआ बता रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि क्या होता है, लेकिन वो सिर्फ किस पे, रेक्टेंगल पे ही होता है। अगर आपको कोई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे दिया जाए क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल करके ईजिली कर सकते हो। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका 9 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, 2 15 प्लस 9 कर दिया जो हमारा दिया हुआ था, और हमने क्या किया, 2 को यहाँ पे क्या किया हमने, इसका कर दिया, और अब क्या करिए, ये तो इंटू है,
तो 2 × 24 बोल रहा है, तो 2 × 24 करेंगे तो 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। करके देख लीजिए, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 48 सेंटीमीटर आ रहा है। तो जब भी अगर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो कि लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट बनाइए, 2 का होल ब्रैकेट बना के लेंथ प्लस ब्रेथ कर दीजिए और इस तरह से आप उसे निकाल सकते हो। बहुत इजी हो जाएगा। और नहीं आए तो आप ऐसे जोड़ के भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे 15 लिख रहे हो, फिर 9 लिख रहे हो, फिर 15 लिख रहे हो, फिर 9 लिख रहे हो, तो आप ऐसे भी करके इसको कर सकते हो। 9 + 5 किए 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 8 यहाँ पे आ गया, ये 2 और ये 2 हो गया, 4 8 48 आ गया। वैसे भी आपका आंसर आने ही वाला है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा और ये आपका इजी तरीका होगा। आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो पेरीमीटर और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे आ जाइए, फिर से देखते हैं हम। तो इसने भी सेम चीज़ किया है, 15 सेंटीमीटर + 9 सेंटीमीटर, 2 × 24 सेंटीमीटर, और फिर इसका आंसर निकाला 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसने सॉल्व कर दिया सवाल को। तो आई होप सो आपको अगर कभी भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिलता है तो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे क्लियर करके मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे दिया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर बाय एडिंग ऑल साइड्स। पेरीमीटर बाय 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए पेरीमीटर के लिए यहाँ पे दिखा भी दिया, ये एक फॉर्मूला मान सकते हो आप। तो जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 25 सेंटीमीटर दिया था, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर दिया था। जैसे कि कोई एक ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ है और इसका क्या क्या है, ये 25 दे दिया है और ये 25 दे दिया है, ये 12 दे दिया और ये 12 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम यही करेंगे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। 2 × ये कर लिए 7 और ये 3 कर लीजिए। 37 में 2 से इंटू करिए, 4 2 3 6 74, तो ये आपका आ जाएगा 74 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए हमने निकाल लिया, बहुत इजी निकल गया, जोड़ना नहीं पड़ा। वही चीज़ देखिए यहाँ पे इसने भी किया है, इस चीज़ को देखिए क्या किया, 24 प्लस ये कर दिया, यहाँ पे उसने क्या किया 2 × 25 सेंटीमीटर करके इस तरह से उसने इसका आंसर निकाल लिया। तो क्या कह रहा है, हैंस फ्रॉम द सेड एग्जाम्पल वी नोटिस दैट, आपने एग्जाम्पल देखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये भी कर सकते हो, लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस लेंथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे करके भी आप कर सकते हो। एज अ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × सॉरी दैट इज था ये, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। इसे भी ऐसे भी कर सकते हो, 2 × करो लेंथ प्लस ब्रेथ कर दो, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। लेट अस नाउ सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडिया। कौन सा आप आइडिया, मतलब आप इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हमने जो ये किया, हमने ये सवाल ऑलमोस्ट डन कर लिया। आई होप सो आपको ये सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल को। बाय बाय, थैंक यू।